लोधी है, आपके जानकी खेड़ा में भी लोधी है, आपके इस गांव में भी लोधी है और इस आसपास के गांव में भी आपके लोधियों की संख्या कम नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो एक बात को ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत बड़ा मंत्र बताने जा रहा हूं। आप लोग जो अनुसूचित जाति हरिजन बिरादरी के लोग हैं, आप उन लोगों से थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ाइए। इसलिए बढ़ाइए कि उनकी जरूरत हो तो आप लोग उनके साथ रहिए और आपकी जरूरत हो तो उनको अपने साथ लगाइए। ये तभी संभव है जब दोनों लोग मिलकर बैठोगे, एक साथ बातचीत करोगे, एक साथ प्रेम मोहब्बत से आपसदारी में व्यवहारिक रूप से बने रहोगे, तभी संभव है। तो करना आप लोगों को यही है कि अब आने वाला 2026 है, प्रधानी का चुनाव आएगा और प्रधानी के बाद प्रधानी के साथ साथ बीडीसी का भी चुनाव आएगा। यही फार्मूला लागू होता है। बीडीसी में आप लोग सबसे ज्यादा संख्या इस देश में ओबीसी की है, माने जिस वर्ग से हम लोग आते हैं उनकी सबकी ज्यादा तादाद पूरे भारत में इनकी सबसे ज्यादा संख्या है। और उसके बाद नंबर 2 पे हरिजन बिरादरी की है। तो हरिजन बिरादरी से हमको मिलना इसीलिए है कि अगर हरिजन बिरादरी और हम मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 60 से 65% हम लोगों की आबादी होगी और हर सीट को जीतने में हम सफल रहेंगे। यहाँ तक कि तुम लोग सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हो। अगर तुम्हारी आबादी है तो सामान्य वर्ग का नहीं बनेगा, तुम बन सकते हो। तो इस तरीके से जिला पंचायत में भी ऐसी ही स्थिति आएगी। तो हम इसलिए बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत से सुनिए, अभी बाकी है, अब ये तो खाली अभी आगे की मैंने बताई है। ये अगर प्रधान तुम्हारा बन गया, बीडीसी तुम्हारा बन गया, जिला पंचायत तुम्हारा बन गया, तो जानते हो क्या होता है? इन सबको मिलाकर के एक एमएलसी बनता है। क्या बनता है? एमएलसी। दिनेश प्रताप सिंह जो आज एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, उसके पीछे यही पूरी कहानी है। तो अगर वो बन सकते हैं, 3% के आबादी वाले लोग बन सकते हैं, तो 12% की आबादी वाले लोग क्यों नहीं बन सकते? बताइए। और दूसरी चीज है कि जो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, इनकी संख्या 52 है पूरे जिले में। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, वो जो जिलाधिकारी कलेक्टर है, उसका चरित्र लिखता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर वो चरित्र में लिख दे डीएम की कि ये डीएम ठीक नहीं है, तो उसकी जो है जो इसका पद है, वो पद इसका छिन जाएगा और फिर वहां से इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस पे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि ये अच्छा जिलाधिकारी नहीं है। जिलाधिकारी और कलेक्टर को मैं बताता हूँ, ये 2 चीजें हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है। जिलाधिकारी तब कहते हैं जब पूरे जिले का पब्लिक का काम करता है। समझ रहे हो ना? एक मिनट भैया, जब पूरे जिले में हमारा काम तुम्हारा पब्लिक का काम करता है, तब इसे हम जिलाधिकारी कहते हैं। और जब ये मुकदमे सुनता है तो इसको हम कलेक्टर कहते हैं। आप ये ना भ्रम में न रहिएगा, कलेक्टर कोई और है, जिलाधिकारी कोई और है। तो एक कलेक्टर और जिलाधिकारी एक ही व्यक्ति है, एक ही पद पे है, एक ही जगह बैठता है, दूसरा नहीं है। तो आप लोगों की बात समझ में आई। और खास बात यह है कि हम सब लोग राजपूत लिखते हैं, राजपूत ठाकुर भी लिखते हैं, तो ये भेद दोनों में बना रहेगा। तो हम अगर राजपूत लिखें तो उसके आगे हम लोधी भी लिखे, हम राजपूत लोधी। इससे हमारी पहचान एकदम अलग हो जाएगी। हमारे लोगों को संदेह नहीं रहेगा कि हम ठाकुर वाले हैं कि हम लोग राजपूत लोधी वाले हैं। ये बात का ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको अपने महापुरुषों को जानना जरूरी है। अगर आप अपने महापुरुषों को जानोगे, उनकी पूजा करोगे, उनको मानोगे, तो तुम्हारे बच्चे भी ये पीढ़ी के रूप में, आगे परंपरा के रूप में ये बना रहेगा। सब लोग ये कार्यक्रम करते रहेंगे। ये अभी 1 साल से करीब 3 सालों से इस रायबरेली जनपद में ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। तब से हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले कोई नहीं करता ही नहीं था और जानता भी नहीं था कि हमारे गुलाब सिंह कौन है, हमारे अवंतीबाई लोधी कौन है और हमारे ब्रह्मानंद लोधी कौन है। तो हम लोगों को आगे राजनीति में बढ़ना है, क्योंकि आज वो दौर नहीं रहा कि हम लाठी लेके चलेंगे, लाठी से युद्ध करेंगे। और लाठी तीर तलवार भूल जाइए।